डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी एग्जाम निकालने के लिए सबसे बेस्ट मौका आप लोगों को मिला है। इससे अच्छा मौका अब क्या मिलेगा? जब लगता है कि अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि आपकी तैयारियों में जो कमी है उसके लिए मौके मिल जाते हैं। तो आइडियल कंडीशन है, इस एग्जाम को निकालना है तो इधर उधर झांकिएगा भी मत। इस कोर्स को कंप्लीट करते जाइए। इसे टॉपिक्स हम अपनी छात्राओं को भी कहना चाहेंगे कि आपको अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका मिल गया है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बॉस से लगातार उत्पीड़न सह रहे हैं, निकल आइए अपने शेल से और साबित कर दीजिए इतना अच्छा मौका है। अपना काम भी कीजिए और आराम से 3-4 घंटे जितने भी आपके पास है निकाल के केवल इस टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। अब इसे कैसे करें? टॉपिक्स तो ज्यादा हो जाता है। करंट अफेयर्स को सबसे प्रायोरिटी दीजिए, ये एग्जाम निकाल देगा। अगर आपने करंट अफेयर्स को साध लिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अभी यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, अभी कल ही करंट अफेयर्स निर्णायक हो जाएगा। अच्छे करंट अफेयर्स आए और सब रनिंग वाले आए। अब जैसे नोबेल प्राइज आ गया या दूसरे इस तरह के, या टोक्यो का ओलंपिक है, कितने अच्छे क्वेश्चंस आए। आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट फ्रेंडली अभी यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ इतना अच्छा, और आपका तो और भी अच्छा आएगा। हम आश्वस्त आपको करना चाहेंगे। जितने भी बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चंस आपके अनुकूल आएंगे। हाँ, आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे या बूमरैंग कर देंगे तो फिर अलग कहानी है। बहुत बहुत अच्छे मौके आपको मिलने जा रहे हैं। समय मिल गया है, तैयारी हम लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल इंक्लूसिव ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में। 2 दिन छुट्टियां भी ले लेते हैं, त्योहार भी मना लेते हैं, अच्छी तैयारी भी करते हैं। किसी दिन आपको आराम भी मिल जाता है, किसी दिन कोई प्रेशर नहीं होता। फिर से हम कह रहे हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कीजिए, उसके बाद करंट अफेयर्स कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको टाइम नहीं मिलता, बस यही दोनों कीजिए, यही दोनों कर लीजिए सबसे पहले। अगर टाइम नहीं है तो उसके बाद टाइम निकालिए। अब टाइम निकालना होगा, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके अंदर जुनून चाहिए होता है, पॉजिटिविटी, आपका डेडिकेशन, समर्पण, चाहत, कुछ कर गुजरने का मादा, और तब काम होता है। कहते हैं ना कि समय कई बार नहीं मिलता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। तब समय आप निकालते हैं जब अपनी नींद को छोटा कर लेते हैं, वहां से 1-2 घंटे निकाल लेते हैं, अपने मनोरंजन के समय से आधे घंटे काट लेते हैं, है ना। इस तरह से 1 घंटे भी अगर एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, तब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार स्पेशल कर लीजिए, और तब थोड़ा सा और समय आधे घंटे निकाल लीजिए तो साइंस कर लीजिए। केवल यही 4 टॉपिक्स कर लीजिए ना, इतने में रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग चल रहे हैं बहुत अच्छे से सब कुछ लेकर। आप आश्वस्त रहें कि आपका रिजल्ट आ रहा है। हाँ, मेंस में आपने सब्जेक्ट कैसा चुना है, अब ये चुनौती आपकी है। प्रीलिम्स अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो हम आपको आश्वस्त करेंगे कि आप रिजल्ट ले रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं, लेकिन टॉपिक से पहले तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं। कई बार भूल भी जाते हैं। आज क्वेश्चन दिखाएंगे। पिछला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया, उससे लास्ट एग्जाम में यानी 66वीं बीपीएससी में जो दिसंबर 2020 में हुआ, उसमें कितने क्वेश्चंस आए? तो 5 क्वेश्चंस आए। हालांकि अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बनने वाले भी हैं। चलिए पहले उसे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया 29 नंबर, उसमें बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भूमि अमानत के रूप में रखना होता था। अब देखिए, 3 कठिया का तो मतलब ये हो 3 में कट्ठा, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की अनिवार्य खेती करनी पड़ती थी अंग्रेजों के दबाव के बाद। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो यहां पर तो सभी 4 जो हैं उन सभी ने, आप अपने बुक में जाइए, आपको जो हमने बुक सजेस्ट किया उसी में देखिए, सभी 4 ने अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। तो ये आंसर हो जाएगा। 117 नंबर देखिए, बिहार में 1857 का नेतृत्व, यह तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पर कुंवर सिंह हो जाएगा, आपके बुक में दिया हुआ भी है, सबसे आसान क्वेश्चन हो गया ये। उसमें 118 नंबर देखिए, चंपारण के इंडिगो के किसानों की, इंडिगो माने नील की दशा की और गांधी जी का ध्यान की, ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। राजकुमार शुक्ल, आप नील सत्याग्रह पढ़िए, ये सबसे पहले कुछ लाइनों में मिल जाएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपका आ गया। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? किसी दिन कुछ नहीं आएगा, हम अभी आपको बता देते हैं। एवरेज हमने 2 क्वेश्चन रखा है, आज तो 5 आ गया। किसी दिन हो सकता है 1 भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर एपिसोड से जो आप कर रहे हैं। तो यहां तो 5 आ गया। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज 7 नंबर टॉपिक्स आप कर रहे हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अब रिवाइज कर रहे हैं, 34 एपिसोड आप कर चुके थे और फिर से हमने स्टार्ट लिया है। तो पुराने लोग जितने भी हैं वो तो रिवीजन कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में इन कर रहे हैं। 1857 के महासंग्राम के बाद जब दमन हुआ, क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन का, इस विद्रोह का दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो बीच में कई साल फिर बिल्कुल खामोशी रही दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद यह महसूस किया गया कि सांगठनिक रूप से जब तक विद्रोह नहीं किया जाएगा, नेतृत्व के अधीन और संगठित रूप से, तब तक ये सफल नहीं हो सकता।
तो धीरे धीरे फिर नेतृत्व संगठित होने लगा और 1885 में ग्वालियर टैंक मैदान में तत्कालीन बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था ये भी समझिएगा। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, पहला नाम कुछ और था, इंडियन नेशनल यूनियन था इसका सबसे पहला नाम। एनीवे, फिर किस तरह से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसमें जो प्रमुख लीडर्स थे, नरम दलीय फेस करना बेसिकली आपको। अब 1885 से लेकर 1905 का फेज नरम दलीय फेज कहलाता, चूंकि सीधे अंग्रेजों से टकराव की यहां पर नीति नहीं थी। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे लीडर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये नरम दलीय फेज आप करेंगे। छोटा सा आपके बुक में दिया हुआ है, जब स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, इसलिए हम कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़िए। अगर कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो वो स्पेक्ट्रम से हल होगा। यहां पर जो गाइड बुक्स हम आपको बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में, हालांकि काम चलेगा। उसका नेक्स्ट है मिट्टियां, भारत की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ इंडिया। 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियों को यहां पर पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, येलो सॉइल हो गया, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी हो गया, नमकीन मिट्टी हो गया। ये सारे डिटेल्स मिट्टियों के आप करेंगे। इसमें क्या मिलता है, किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, ये देश भर में कहां कहां विस्तृत है, सर्वाधिक मिट्टी का कौन सा प्रकार है, तो मिट्टी आप करेंगे बेसिकली। जीवांश किसमें पाया जाता है, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन फास्फोरस किसमें अधिक मिलता है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब ब्लैक सॉइल में कपास की खेती होती है, उसके लिए अनुकूल है, ये तो बहुत बार आ चुका है, हो सकता है बहुत दूसरे ढंग से क्वेश्चन आ जाए। तो मिट्टियां आप करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी आज कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में आज बहुत आसान टॉपिक है और यह है नागरिकता, सिटीजनशिप। अब इसमें भाग 2 है, पॉइंट टू बी नोटेड, भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच करना है। अब किस तरह से स्वतंत्रता के बाद किसे नागरिकता मिली, किसे नहीं मिल सकती थी, उसके डेट्स क्या है, ये सब कीजिए। नागरिकता अधिनियम क्या है, सिटीजनशिप एक्ट आया और अभी नवीनतम एक्ट आया है, ये नागरिकता संबंधित, ये सब आपको करना है। तो भाग 2 कीजिए, 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों को करना है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे हैं। जितने भी जीव हैं उनका विभाजन कैसे, उनके शारीरिक स्वरूप के आधार पर, खान पान, रिप्रोडक्शन, पाचन, उत्सर्जन, इनके आधार पर, हैबिटेट, ये सब किस तरह से आज करना है आपको। आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा संघ के बीच के जितने भी संघ हैं, इसे मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है मुख्य रूप से, और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए स्टारफिश, स्टारफिश मछली नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें फिन्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें गिल्स नहीं होता है, स्टारफिश में नहीं होता, इसलिए ये मछली नहीं है। तो ये कहां रखा गया, मछली के वर्ग में, पाइसेस में नहीं रखा गया, यानी कॉर्डेटा संघ में, पाइसेस में नहीं रखा गया। ये रखा गया कहां, इकाइनोडर्मेटा संघ में, क्यों, क्योंकि ये मछली नहीं है। तो इसे आप करेंगे आप एनिमल किंगडम में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से लेते हैं कुछ पेजेस, जिसमें हम लोगों ने सत्याग्रह, नील सत्याग्रह कर लिया, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो खिलाफत मूवमेंट है, 1920 का खिलाफत मूवमेंट, और फिर 1920 से 22 यही असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो खिलाफत मूवमेंट 1920 और फिर 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। अखिल भारतीय स्तर पर तो आपने पढ़ा, बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ना है तो बिहार स्पेशल के बुक में पढ़िए, बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, इसीलिए बिहार स्पेशल एक बुक हमने, जो डॉक्टर मनीष रंजन वाली हम चला रहे हैं, उस बुक में आप पढ़िए, अच्छा दिया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक बुक सजेस्ट किया है, यही डॉक्टर मनीष रंजन वाली, शानदार ऑब्जेक्टिव है, जो बना रहे होंगे वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी टॉपिक को उस ऑब्जेक्टिव से बना लीजिए, शानदार आपका हो जाएगा कंसोलिडेशन। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ सार संकलन से, जो एनसीईआरटी का सार संकलन है। इसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, 2-2 पेजेस हैं या 1 पेज है किसी में भी। इसमें चूंकि छोटे छोटे फॉन्ट हैं, ज्यादा इसमें कंटेंट दिया गया, तो ये सारा 5 पेजेस अलग अलग सब्जेक्ट से कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में हम लोग आज कर रहे हैं कुछ जो नया, अभी हम लोग नई मैगजीन लेकर चल रहे हैं, 1 अक्टूबर वाला स्पीडी हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इसमें जो नया अभी मंत्रिमंडल का शिफ्टिंग हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, वो सब दिया हुआ है, तो इसे हमें जानना चाहिए। और फिर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हाल के दिनों में हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आप कर लीजिए। बहुत सारे नए अधिकारी आ गए हैं अलग अलग विभागों में, अलग अलग संस्थानों में, तो ये आपको करना होगा। फिर डेट वाइज हम लोग करते हैं पीछे से, 10 से 20 अगस्त का डेट वाइज जरूर कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। करंट अफेयर्स को घोल कर पी जाना है और अपने स्तर पर भी जितना संभव हो करते जाइए। जैसे आज ही हमने एक मैगजीन सजेस्ट किया है, अगर संभव हो तो आप ले सकते हैं, जो बिहार स्पेशल का है। तो ये हो गया आपका 24 घंटे का शानदार टॉपिक्स। अब डेली आएगा टॉपिक्स, एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा। हाँ, किसी किसी दिन हम रिवीजन के लिए एक दिन एक्स्ट्रा देंगे, एक दिन आपको एक्स्ट्रा देंगे, किसी किसी दिन जब टॉपिक्स ज्यादा हो जाएगा उसके लिए भी आपको थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ मिलेगा। लेकिन सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, रिवाइज कीजिए, त्योहार अभी और फिर से आने वाले हैं, तो समय तो काफी मिलेगा। अभी जब पढ़ाई चल रही है इसे अच्छे से कीजिए, और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बिहार और फिर साइंस, और तब पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या जीके का टॉपिक्स आ जाता है।
तो 24 घंटे का शानदार टॉपिक्स मिल चुका है, इसे कंप्लीट कीजिए। 24 घंटे के बाद फिर से नया एपिसोड आ जाएगा, उसके लिए आपको लगे रहना है। तब तक, जब तक ये विश्वास है कि हमें इसे निकालना है, तो उसके लिए मेहनत की प्रेरणा भी आपको मिलेगी और मेहनत करना है, चूंकि कुछ भी अगर पाना है तो उसके लिए लेबर नीडेड होता है। टेक केयर।